अब रिवर पोर्ट बनाइए। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं खुद मुंबई के समुद्र में पानी में उतरने वाले हवाई जहाज में उतरा हूं, चढ़ा हूं, जाया हूं। टेक्नोलॉजी है, मैंने नियम सब कर दिए हैं। अब केवल शुरू करने के ऑपरेटर ढूंढकर शुरू करने की आवश्यकता है। दिल्ली से 1 घंटा 20 मिनट में आएंगे। और इतना ही नहीं तो गोमती नदी से ऊपर उड़कर प्रयागराज में उतर जाएंगे और लखनऊ और कानपुर भी जाना हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं उसी समय शिपिंग का मंत्री था। वाराणसी से हल्दिया तक 1350 किलोमीटर मैंने जलमार्ग बनाया और 4 जगह पर वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और उसके साथ गाजीपुर में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए हैं, 40 रिवर पोर्ट बनाए हैं। अब गंगा अविरल निर्मल हुई है तो गंगा में ड्रेजिंग करके 3 मीटर का ड्रॉप भी पूरा हुआ है। और ये पूरा मार्ग हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग मैंने पूरा कर दिया है। और इतना ही नहीं तो केशव मौर्य जी के विशेष आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक का भी ड्रेजिंग पूरा करके रखा है। मेरा एक सपना था, उसका डीपीआर वर्ल्ड बैंक को दिया है, आप अभी फॉलो करिए कि दिल्ली से यमुना से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये अगर काम पूरा हो जाएगा जलमार्ग का तो पानीपत, सोनीपत से माल निकलेगा, दिल्ली से निकलेगा और प्रयागराज और वाराणसी होकर केवल नॉर्थ ईस्ट तक नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जा सकता है और जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अगर रोड से जाएंगे तो 10 रुपए खर्चा होता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपए खर्चा लगता है और पानी से जाते तो केवल 1 रुपया खर्चा लगता है। और पैसेंजर और माल की वाहतुक अगर शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक दूसरी बात का भी मैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, इसलिए उनको कह के जा रहा हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं जिस शहर का सांसद हूं, नागपुर का, वहां मैंने टॉयलेट का जो पानी था, गंदा पानी, वो बेच दिया है महाराष्ट्र सरकार को। और आपको याद होगा, आश्चर्य लगेगा कि मैं पानी बेचकर, टॉयलेट का गंदा पानी अच्छा करके पावर प्रोजेक्ट को बेचकर मैं 325 करोड़ साल के कमाता हूं नागपुर में। तो ये जो गंदा पानी है इसको बेचो। और अब नई टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूं। दिल्ली में मैंने टोयोटो कंपनी की गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली मेरे लिए आई है। मैं पायलट प्रोजेक्ट करने वाला हूं और 15 मार्च को वो रोड पर चलने वाली है और वो गाड़ी लेकर मैं चलने वाला हूं, इसलिए कि मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगा उस पे गाड़ी चल सकती है, ये दिखाने के लिए। अब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये जो गंदा पानी है पूरा, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप मंत्री है, हमारी बहन सांसद यहां बैठी है, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा। और मैं ऐसे नेताओं में से नहीं हूं, जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रूफटॉप सोलर लगाइए, 2 मीटर की विंड मिल ऊपर लगा दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी गंगा में और पावर तैयार हो जाएगी। और जो गंदा पानी पूरा है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर 1.5 करोड़ का आता है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कंप्रेस करने के लिए जनरेटर इथेनॉल पर आया है, वो भी ग्रीन है।
और उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और हमारी रेलवे के इंजन, हमारे जहाज, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इंपोर्ट नहीं होगा और हमारे जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। आज मैंने 3 साल से कह रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, तो लोग मुझे बोलते थे इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी आएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। अब मुंबई में 500 बसेस इलेक्ट्रिक की आ गई, पूना में आ गई, इलाहाबाद में आई, प्रयागराज में भी आई, अब इसके बाद बनारस में आई। अब ये सब, इसका भी मंत्री मैं हूं। अब इसके बाद आगे आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान है। गन्ने से इथेनॉल तैयार होता है, वो मैं 2004 से आपको मालूम है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और ऐसे ही चलता रहेगा तो 5 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। प्रदूषण होगा डीजल पेट्रोल का, वो हटाना है। अब मैंने नई पॉलिसी लाई है। ये हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा सब पेट्रोल की गाड़ियां, स्कूटर, अब बजाज की बाइक, बजाज की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। मैंने एडवाइजरी निकल दी है। सुजुकी, टोयोटो और हुंडई तीनों ने कहा कि हम लाएंगे। अब 110 रुपए के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए लीटर का ग्रीन बायो इथेनॉल 100% गाड़ी में जाएगा। इससे प्रदूषण नहीं होगा, ये ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल आपके यहाँ चावल भी होती है, वो कड़ी होती है ना चावल की, उससे इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है। और इस देश के किसान के मक्के, चावल और गन्ने के ऊपर देश की गाड़ियां चलेगी और किसान समृद्ध संपन्न होगा। यही हमारा कार्यक्रम है। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत बदल रही है। एक समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, जिसका उल्लेख सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अभी किया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे 2 विधायक उस समय के, राजू पाल और निरंजन पासी, इनके हत्यारे कौन थे। गरीबों को धमकाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाता था। उन गुंडों को उखाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करके दिखाया है। और सही अर्थ में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को प्रस्थापित किया।